टेंशन इज, देखो अनऑफिशियल लैंग्वेज है, ये बच्चों को मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, ऐसे कहीं लिखा नहीं होगा आपने। टेंशन इज इनवर्सली, मैं रिपीट कर रहा हूँ बहुत, दिस अनऑफिशियल लैंग्वेज, किसी बुक में ऐसा लिखा नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग बुक्स लेते हो, यू नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द बुक लाइक दिस वे। टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर टेंशन डबल है तो एक्सेलरेशन हाफ होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे, टेंशन डबल होगा तो एक्सेलरेशन हाफ, मतलब व्हाट इज दिस? तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके, आई एम टेकिंग जस्ट हियर, मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन को ध्यान समझना। लेट्स से इट्स अ डायग्राम आई एम टेकिंग, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ फिक्स्ड सपोर्ट, ये हमेशा मैं इस तरह शेड करता हूं, समझ जाना फिक्स सपोर्ट है, ओके। नाउ देयर आर टू पुलीज हियर, जस्ट पुली की जगह वो स्क्वायर आ गया, जस्ट देयर आर टू पुलीज हियर, one pulley like this way, and one more pulley here. Why it is not moving it? हाँ, this one. Let's say अगर कोई डायग्राम हो, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इस तरह से है कि ये स्ट्रिंग है, उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो ऐसे राउंड लेके फिर वो इधर जाता है, फिर वो राउंड लेके इधर आ रहा है, नौ राउंड लेके दोबारा फिर इधर आ जाता है ये, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रिंग की सिचुएशन समझ में आ गया। अच्छा, ओके, नाउ अगेन ये इधर फिक्स्ड है इधर, एंड ये पुली कोई फिक्स नहीं, ये ऐसे ही रोप के बिटवीन है, ठीक है। अच्छा, और इधर भी एक ब्लॉक लगा दिया मैंने, ठीक है, और एक ब्लॉक मैंने यहां पे भी लगा दिया है, जस्ट मिनट, ठीक है, दिस वन हियर लाइक दिस वे, और वो इस तरह से कनेक्टेड है। अच्छा, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो दो पुली दी, अच्छा कंडीशन वही है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, पुली भी मासलेस है, बस ये ब्लॉक के मासेस हैं। लेट्स से ये M1 ले ले रहे हैं, लेट्स से M1 ले लेते हैं, लेट्स से 1 kg, और M2 ले लेते हैं, लेट्स से 4 kg। सो क्वेश्चन क्या है कि क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? नंबर वन, पहले तो क्वेश्चन ये आता है, जैसे इससे पहले हम लोग प्रॉब्लम में करते थे, बड़े मजे से करते थे कि एक ब्लॉक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसका एक्सलेशन ए होगा तो दूसरे का भी एक्सलेशन ए होगा, इस तरह से कर लेते थे हम लोग। अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने कोशिश किया वो कॉन्सेप्ट लगाने की कि सब अगर कोई नीचे आ रहा है, कोई ऊपर आ रहा है, इट डजंट मैटर, ठीक है, कोई भी नीचे आ सकता है, कोई भी ऊपर जा सकता है, आर यू गेटिंग? नो। सो अगर मैं बोलूं कि कौन नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा, तो अगर हम गैस करने की कोशिश करें तो कैसे गैस करेंगे? यस, कौन नीचे आ सकता है कौन ऊपर जा सकता है? आई थिंक जो हैवी होगा थोड़ा नीचे सर आएगा। M2 पुलिस से कनेक्ट, हाँ, M2 पुलिस से सर कनेक्टेड है, M2 यस यस, M2 ये वाली पुलिस से कनेक्टेड है ये। फिर वो मोशन में नहीं होगा ना? क्यों मोशन में नहीं होगा? पुली तो ऐसे स्ट्रिंग तो इसके अराउंड होके जा रहा है। सर पुलिस स्टेशनरी है क्या? नहीं, वो M2 वाला। पुली हवा में है, स्ट्रिंग के अराउंड है।
M2 नीचे जाएगा सर और M1 M1 ऊपर जाएगा, ये M2 नीचे जाएगा, M1 ऊपर, ऐसे गेस कर लिया हमने, क्योंकि हम 4 kg का मास है तो थोड़ा वो नीचे जाएगा, और वो 1 kg का मास है तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, जिसमें चलो गेस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नाउ तो लेट्स से अगर मान लो, सपोज मान लेते हैं मैं नीचे जा रहा है, लेट्स से ये, और ये ऊपर जा रहा है, लेट्स से, ठीक है, ऐसे हम लोग एनालाइज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? तो माय आंसर इज दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। जैसे पहले हम लोग करते थे कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम लेते थे, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, लाइक दिस वे। यहां पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो दो पुलिस को ध्यान से देखो, जो 1 kg के साथ पुली लगा हुआ है ऊपर की तरफ, जो 1 kg का जो मास है उस पे कितने टेंशन लग रहे हैं? ओनली 1। अगर मैं मान लो टेंशन ड्रॉ करता हूं, लेट मी ड्रॉ टेंशन। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ऐसा सोचो कि, अच्छा ये सोचो, जैसे, अच्छा ठीक है, मैं दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर तुम इमेजिन करो कि ये 2 मीटर नीचे आता है, ये 2 मीटर नीचे आता है, तो 2 मीटर नीचे कैसे आएगा बेटा? 2 मीटर नीचे आता है। अगर ये 2 मीटर नीचे आता है, तो ये पुली अगर 2 मीटर नीचे आएगा तो पुली कैसा हो जाएगा? लाइक दिस में, ये नीचे आ गया, तो 1 मीटर इधर का नीचे आया और 1 मीटर इधर का नीचे आया। ठीक है ना, 1 मीटर इधर का नीचे आया, 1 मीटर है, तभी तो पुली नीचे आएगा। दोनों का 1 मीटर कम होगा तो कितना नीचे आएगा? 1 मीटर की 2 मीटर? हाँ, ये 1 मीटर नीचे आएगा। यस, वेट। अगर मैं कह रहा हूं कि 4 kg का पुली नीचे आया 1 मीटर, तो 1 मीटर दोनों तरफ से कम होगा ना? ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। दोनों तरफ से Yes, 1 मीटर कम होगा, तो ये कितना ऊपर जाएगा? मैं कहता हूं ये 2 मीटर ऊपर जाएगा। ये बात ठीक है कि नहीं? देख लो, 4 kg नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आया। एक्चुअली करने के मेथड बहुत है, लेकिन थोड़ा इजी मेथड समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो ध्यान से, फिर से समझा रहा हूं कि लेट से ये नीचे आ रहा है, ओके। मैंने बोला कि ये 1 मीटर नीचे आएगा तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा, तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखो ये एंड तो फिक्स है बेटा, ये एंड देखो फिक्स है। जस्ट अ मिनट, जस्ट हाँ, देखो ये एंड तो फिक्स है। क्या ये एंड नीचे आएगा? पहले हमको बताओ। ये इधर यहां पर फिक्स है, ये इधर फिक्स है, तो क्या ये वाला रोप नीचे आएगा? इधर वाला, ये वाला रोप नीचे आएगा? यस और नो? ये फिक्स्ड है ना, तो ये वाला रोप क्या नीचे आएगा क्या, बॉयज एंड गर्ल्स? सर मतलब M2 का पुली कितना नीचे जाएगा, M1 का उतना ऊपर आएगा। नहीं देखो, M2 का, ये M1 का पुली तो मूव करेगा ही नहीं, वो तो अपनी जगह फिक्स है, ये भी फिक्स्ड है। सर M2 का बोल रोप की रहा बात हूँ, करो, नीचे रोप की, जाएगा तो उतना M1 ऊपर आएगा ना। हाँ, रोप की बात कर उतना रहा हूँ। उतना नहीं आएगा इतना। जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर सपोज कर लो ये M2 नीचे आ रहा है, M2 नीचे आ रहा है, तो M2 नीचे आएगा तो इसकी जो हैंगिंग पुली है वो भी नीचे आएगी साथ में। तो लेट से ये नीचे आ रही है, ये नीचे आ गया और M2 भी नीचे आ गया ये, तो लेट से ये 1 मीटर नीचे आया। तो 1 मीटर नीचे आएगा, तो 1 मीटर नीचे कैसे आएगा? तो 1 मीटर इधर का इंक्रीज करेगा और 1 मीटर इधर का इंक्रीज करेगा, तभी तो 1 मीटर नीचे आ सकता है। अगर वो 1 मीटर नीचे आता है तो 1 मीटर वो कहां से आएगा? ऊपर वाले, लेफ्ट वाले, ऊपर वाले स्ट्रिंग के दोनों 1 मीटर कम होंगे तभी तो नीचे 1 मीटर आएगा। किसी भी एक तरफ का 1 मीटर कम होगा, हाँ, दोनों तरफ का कम होगा ना 1 मीटर, ओके, तब वो 1 मीटर नीचे आएगा। अच्छा, अब ये वाला स्ट्रिंग तो इधर फिक्स है, इसका मतलब दोनों 1 मीटर किधर जाएगा? वो इस तरफ जाएगा। फिर इसका मतलब ये वाला फिर ऊपर 2 मीटर आएगा, क्योंकि इसका 2 मीटर जो है ना वो इसके 1 मीटर में एडजस्ट होगा।
इसका 2 मीटर, इसके 1 मीटर में एडजस्ट होगा। इसका मतलब 4 केजी का मास अगर 1 मीटर नीचे आता है तो 1 मीटर इधर से कम हुआ, ज्यादा हुआ, और 1 मीटर इधर से ज्यादा हुआ, तो ये 2 मीटर आएगा कहां से? वो M1 की तरफ से आएगा ना। ये वाला ये थोड़ी ना नीचे आ सकता है, ये तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यही ऊपर जाएगा 2 मीटर देने के लिए। तो 2 मीटर इसको देगा तो 1 मीटर इधर एडजस्ट होगा, 1 मीटर इधर एडजस्ट होगा। इसका मतलब अगर M2 नीचे आता है 1 मीटर तो M1 ऊपर जाता है 2 मीटर। ये बात क्लियर हुआ क्या मैं समझा रहा हूं? यस सर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 4 केजी वाला पुली नीचे तभी आ सकता है जब दोनों तरफ से कम होना चाहिए ना। अब ये दोनों तरफ से जो कम होगा कैसे? वो इधर से तो मूव करेगा, ये तो इंक्रीज करेगा नहीं। इधर तो फिक्स कर रखा है आपने, ये वाला तो फिक्स है इधर से। इसका मतलब ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, 2 मीटर दोनों इधर से एडजस्ट होगा, तो 2 मीटर ये ऊपर आएगा, तो ये 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर कम हुआ, तो फिर ये 1 मीटर नीचे आएगा। इसे क्या व्हाट आई एम सेइंग? इसका मतलब देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, ये सब नहीं करते। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लैंग्वेज बता दिया। ठीक है, नो सम स्टूडेंट व्हाट दे डिड, वो सीधे ये देखते हैं कि ये सब कैलकुलेशन नहीं करते। नो नीड टू डू दिस कैलकुलेशन फर्दर, ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर। थोड़ा सा खराब हो गया डायग्राम। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। नो इट्स ओके। ओके, now let me tell you just here, this is a mass here again, 4 kg mass, M2 is equal to 4 kg and it is connected here. अब स्टूडेंट क्या करता है, ध्यान सुनो। जैसे ये स्टूडेंट क्या करता है, वो टेंशन्स को देखता है, वो इतना कैलकुलेशन नहीं करता है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन बैठ के करेगा कि ये 1 मीटर ऊपर जाएगा तो 2 मीटर नीचे आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, यू कैन जज। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर दिया हो तो वहां जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन ये 1 मीटर ऊपर जाएगा तो ये कितना नीचे आएगा, ये सब करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक थोड़ा सा समझा दिया, बट दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड। इज इट क्लियर? करेक्ट मेथड क्या है? टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ये याद रखना, ये रिजल्ट है। अब मैं जरा टेंशन ड्रॉ करता हूँ, वेट। ठीक है, ये इसका टेंशन ऊपर होगा, इसका टेंशन ऊपर होगा। आप देखो इस पुली M1 पे कितने टेंशन लग रहे हैं? 1। और M2 कितने टेंशन को बैलेंस कर रहा है? जस्ट CS का वेट बना देते हैं। जस्ट वेट, लेट मी ड्रॉ वेट फर्स्ट। इस वेट तो वही हमेशा रहेगा, M1 जी, और ये M2 जी। नो जस्ट सी, हाँ अब देखो M1 पे कितने टेंशन लग रहे हैं? 1T लग रहा है। और M2 पे कितने टेंशन लग रहे हैं? M2 2T को बैलेंस कर रहा है, 2 टेंशन को बैलेंस कर रहा है, और M1 जो है सिर्फ 1 टेंशन को बैलेंस कर रहा है। ये बात समझ में आया डायग्राम में कि M1 1 टेंशन को बैलेंस कर रहा है, M2 2 टेंशन को बैलेंस कर रहा है। और मैंने क्या बोला? टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। इसका मतलब जिसका मास, जिसमें टेंशन डबल होगा उसमें टेंशन इज, सॉरी नहीं क्या बोला, टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी एक्सेलरेशन। मैंने ऊपर क्या लिखा है? टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, तो टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन मतलब T1 अपॉन A2 अपॉन A1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जिसका टेंशन डबल होगा, लेट्स से ये T ले लेते हैं, ये 2T ले लेते हैं, तो A2 अपॉन A1, तो TT कैंसिल हो जाएगा, तो A1 कितना हो जाएगा? 2A2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा। तो आप ऐसे ध्यान रखना कि जिसमें टेंशन ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन कम। टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो अगर आपने इसका सपोज आपने जज किया कि ठीक है ये नीचे आ रहा है, दैट इज ये नीचे आ रहा है, दैट इज विद एक्सेलरेशन,
A2 और ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन A1, ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन A1। तो इसमें कितना टेंशन है? 1 और इसमें कितना टेंशन है? 2। ठीक है, तो जिसमें टेंशन ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन कम, जिसमें टेंशन ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन कम। इज इट क्लियर? ओके, तो अगर इसमें एक्सेलरेशन मैं A ले रहा हूं तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? इसमें एक्सेलरेशन A हो रहा है तो इसमें कितना होना चाहिए 4 kg वाले मास में? टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, टेंशन डबल एक्सेलरेशन आधा, तो इसमें A/2 होना चाहिए, A/2। A/2 होना चाहिए। तो दोनों में सेम एक्सेलरेशन नहीं आएगा अगर टेंशन सेम नहीं है तो। पहले वाले क्वेश्चन अलग थे, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक ही स्प्रिंग था और आपने जो भी हैंगिंग पुली नहीं लिया था, जितनी भी पुलिस थी सब फिक्स थी, इसमें हैंगिंग पुली है। तो हैंगिंग पुली, जब कोई पुली हैंगिंग होगी तो उसमें एक टेंशन नहीं हो सकते, एक से ज्यादा टेंशन होगा उसमें। तो प्रॉब्लम आपके मेंस में क्या आता है, वो हैंगिंग पुलिस पे आता है कि पुलिस हैंगिंग है तो स्टूडेंट क्या करता है, पोटेंशियल देखता है, जिसमें टेंशन डबल उसमें एक्सेलरेशन आधा। बाकी इक्वेशन आपकी वैसे ही बनेगी, इक्वेशन विल लाइक दैट वे ओनली। सी, अगर मुझे इक्वेशन बनाना हो तो जैसे इसको मैं साइड कर देता हूँ जरा कुछ देर के लिए। हाँ, सर इसको पर जैसे, वो सारे टेंशन इक्वल थोड़ी ना होगा ना सर। क्यों? स्ट्रिंग तो एक ही है ना बेटा, स्ट्रिंग चेंज नहीं कर रहा है, ये स्ट्रिंग टर्न करके, जब तक स्ट्रिंग सर चेंज नहीं, हाँ स्ट्रिंग चेंज नहीं होती है टेंशन चेंज नहीं होता है। जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी टेंशन चेंज नहीं होगा। हाँ बोलिए। हाँ सर। सर वो कैलकुलेशन नहीं समझा आपने कैसे किया, वो पूरा रेशियो का। अच्छा, ये रेशियो का मैंने बोला टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो M1 पे कितने टेंशन लग रहे हैं? 1, तो M1 को 1 ले लिया हमने और M2 वाले को 2 ले लिया। तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इसका मतलब T1 by T2 इज इक्वल A2 अपॉन A1। तो T1 लिया M1 पे टेंशन, तो M1 पे टेंशन कितना है? T, और M2 पे टेंशन कितना है? 2T। तो T और T चला जाएगा, तो इसका मतलब A1 इज 2 times A2, इसका मतलब A1 इसके एक्सेलरेशन का डबल है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर इसका A1 का एक्सेलरेशन इज ट्वाइस ऑफ A2, इसका एक्सेलरेशन इसके ट्वाइस होगा, क्योंकि इसमें 2 टेंशन लग रहा है ना बेटा, टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो आप समझ में आया ना, इसमें M1 में एक ही T लग रहा है और M2 में कितने T लग रहे हैं? 2। तो M2 सर आपने A1 को 2A2 क्यों नहीं लिखा? A1 को 2A2 क्यों नहीं लिखा? अरे बात तो एक ही है बेटा, आप चाहो तो वैसे लिख लो। आप देखो, आप इसको चाहो तो, हाँ आप इसको चाहो तो 2A लिख दो, इसको चाहो तो A लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? ये इसका डबल होना चाहिए बस, और क्या। या कोई बच्चा ऐसे नहीं लिख सकता है, इसको सर ओके मैं, सर समझा। इसको मैं A लिख दूं और इसको मैं A/2 लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? तो वो उसके डबल होना चाहिए बस, और क्या। इसी क्लियर वो टाइम से, वो उसके डबल होना चाहिए बस। यस। तो अगर हाँ वो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको A लिख देते हैं और इसको लिख देंगे, अच्छा ठीक है इसको मैं A/2 लिख देता हूँ, ये इसका आधा होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा ही नहीं करते, कुछ स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं, अच्छा मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ 2A लिख देता हूँ और इसको मैं A लिख देता हूँ। मतलब कहने का मतलब A1 हमेशा A2 का डबल होगा, दैट्स ऑल। इट्स अ वे ऑफ राइटिंग, और कुछ नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, बाकी इक्वेशंस जो है वैसी बनेगी, जैसी बाकी इक्वेशंस वैसी बनेगी। दिस इज सर अगर मतलब हमने पुली का मास भी लिया रहता तो टेंशन अलग अलग हो जाता है ना? बिल्कुल अलग अलग हो जाता, और फिलहाल वो मेंस में नहीं आता। पुली का मास बहुत रेयर केसेस में ही लेते हैं। रेयर केसेस मतलब आप पूरी बुक निकाल देंगे तो उसमें शायद कोई एक आधी क्वेश्चन में लिया होगा पुली का मास, क्योंकि हाईली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर।
इसीलिए स्प्रिंग का मास, पुली का मास सब निगलेक्ट करते हैं। ये तो हमने ये सब तब एनालाइज हो रहा है जब हम सिर्फ M1 M2 के मासेस को कंसीडर कर रहे हैं। रेस्ट ऑल द नो फ्रिक्शन नथिंग, सब कुछ पुली स्ट्रिंग सबके मासेस को निगलेक्ट किया है, सिर्फ ब्लॉक के मास को ले रहे हैं, तब ये ऐसा बन रहा है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सो वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग को, Yes, sir. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो अगर वो ए ले रहे हैं तो ये y2 ले लेते हैं, कर लेते हैं, बाकी हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। अगर ये ऊपर जा रहा है, M1 ऊपर जा रहा है, तो ब्लॉक M1 के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? ब्लॉक M1 ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे? T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A, और ये नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे? ये नीचे जा रहा है M2G, तो M2G माइनस 2T, क्योंकि उसके आगे 2T लग रहा है, इज इक्वल टू M2, लेकिन एक्सीलरेशन आधा हो रहा है। देखो इसमें T है, इसमें 2T है, जिसमें T है उसमें एक्सीलरेशन A ले रहे हैं, जिसमें 2T है एक्सीलरेशन A/2 हो जा रहा है। इक्वेशन नंबर 2 देखो, दोनों इक्वेशन को कैसे लिखा गया, जस्ट सी इट, देख लो जरा। हाँ ये समझा सर। समझा हाँ ना? सर, समझा। हाँ, अब इसमें T और 2T तो ऐड करने से नहीं जाएगा। जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, इसमें 2T है उसमें T है, तो लेट से पहले A चाहिए, तो क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 2T माइनस 2M1G इज इक्वल टू 2M1A, और ये होगा M2G minus 2T is equal to M2A/2. Now add them. Now 2T will go off, add करेंगे तो हम लोग, और ये क्या हो जाएगा? M2G minus 2M1G is equal to 2M1A plus M2A/2। तो A कॉमन लो, फिर A कॉमन लो, M1 M2 की वैल्यूज रख दो। एक काम करो, डायरेक्ट तुम चाहो तो डायरेक्ट M1 M2 मत करो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ठीक है, लीव इट, छोड़ो, एक काम करते हैं, हाँ, सीधे वैल्यूज रखते हैं, पुट द वैल्यूज हियर। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, छोड़ो, वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा? दैट इज T क्या है? हाँ, T माइनस 1G इज इक्वल टू 1 इंटू A, दूसरा आएगा M2 4G माइनस 2T 4 इंटू A/2, तो ये 2 चला जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, इसको ये आ जाएगा 4G माइनस 2T इज इक्वल टू 4 इंटू A, ये TT चला जाएगा, ये आ जाएगा 2G इज इक्वल टू 6A। सर 2 कैंसिल होगा तो 2A आएगा ना बस। मुझे लग रहा है, कहाँ बेटा? अच्छा, सेकंड इक्वेशन। कैसे आएगा? हाँ सर, वो 2 आएगा ना, 2 और 4। सर 4 इंटू A/2, हाँ। तो 2 2 जा 4, 2A आएगा ना। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है बेटा? सेकंड इक्वेशन। सर ऊपर नहीं गया, हाँ, ये वाला। हाँ, ये आपका वाला। 2। अच्छा, हाँ, ये 2A आएगा, यू आर राइट, ये 2A फिर आएगा। ये हाँ, अब 4A ठीक। आएगा। हाँ, ये 2A आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2G इज इक्वल टू 4A, A इज इक्वल टू G/2। इसका मतलब ये G/2 होगा, तो ये डबल होगा, तो ये G होगा, ठीक है, व्हाटएवर इट इज। कहने का मतलब कि हमने आज एक नया कुछ पढ़ने की कोशिश की है इसमें, तो ये ध्यान रखना, हैंगिंग पुलिस थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हैंगिंग पुलिस का और कोई ऑप्शन नहीं है। आप क्या करेंगे? बट टेंशन काउंट करना, अगर हैंगिंग पुलिस होगा
फिक्स पुलिस में प्रॉब्लम नहीं होता, हैंगिंग पुलिस में प्रॉब्लम हो जाता है। तो हैंगिंग पुलिस में प्रॉब्लम क्या होता है, फिर आपको टेंशन काउंट करने पड़ते हैं, और जिसका टेंशन ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आर्गुडिंग। सो कल हम लोग क्या कल तो नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मंडे मिलते हैं ना हम लोग, तो हम लोग 2-3 प्रॉब्लम हैंगिंग पुलिस पे करेंगे, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा कि हैंगिंग पुलिस को कैसे हैंडल करना है। ओके सर। ठीक है, वैसे इसके और भी मेथड्स होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके और भी मेथड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं एक और भी मेथड बाद में बताऊंगा इसका। ठीक है, तो जस्ट कंप्लीटेड, आज का हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अभी अगर भी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक 15-20 मिनट्स टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो रहने देते हैं फिर आज, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग मंडे को। ठीक है, ओके सर। ओके, चल बाय। Thank you, sir.